topic is types of minerals. We have already discussed about minerals in our lecture 1, about the meaning of ore and mining, and types of mining we have already discussed. In this video, first topic is types of minerals. There are 3 types of minerals. First is metallic, second non-metallic and third is mineral fuels. तो मेटालिक जो है ये हार्ड मेटल्स होते हैं. मेटालिक से नाम से ही पता चल रहा है. इट इज मेटल्स. मेटल मिनरल्स आर नोन एज मेटालिक मिनरल्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स. फर्स्ट इज फेरस एंड सेकंड वन इज नॉन फेरस. इन नॉन मेटल्स वी इंक्लूड बिल्डिंग मटेरियल्स एंड स्टोन्स and industrial minerals and gems also. In mineral fuels we have coal, petroleum and gas. Mineral fuels से आपको पता चल रहा होगा, these are types of fuels only. Coal, petroleum and natural gas are the basic fuels which are the main sources of energy in our day to day life. चलिए सबसे पहले हम मेटालिक मिनरल्स के बारे में जानते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, there are 2 types of metallic minerals. First is ferrous mineral and second one is non-ferrous mineral. Ferrous minerals include iron ore and manganese ore. Mainly the ferrous includes the making of iron. Iron से related जितने भी minerals हैं, iron की कुछ ना कुछ quantity जितने भी minerals में हैं, वो होते हैं ferrous minerals. Mainly iron ore और manganese ore से बने हुए जितने भी metals हैं, वो सभी ferrous metallic minerals कहलाते हैं. एग्जाम्पल के लिए निकल में आयरन और मैग्नीज की क्वांटिटीज होती हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ फेरस मिनरल, फेरस मेटालिक मिनरल. सेकेंड वन इज नॉन फेरस. नॉन फेरस मीन जिसमें कि आयरन की क्वांटिटी बिल्कुल नहीं होती. अदर देन आयरन, जितने भी और मेटल्स हैं जिसमें आयरन की क्वांटिटी बिल्कुल नहीं है, वो सब नॉन फेरस मिनरल्स कहा जाता है इनको. एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल्स आर गोल्ड एंड सिल्वर. आपको पता है गोल्ड और सिल्वर में आयरन की क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं होती. तो ये जो है वो नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स हैं. फर्स्ट मेटालिक मिनरल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, दे आर हार्ड. यानी जो मेटालिक मिनरल्स हैं वो हमेशा बहुत हार्ड होते हैं और मेटल्स होते हैं मेटालिक. नेक्स्ट वन इज नॉन मेटालिक मिनरल्स. नॉन मेटालिक मिनरल्स इंक्लूड बिल्डिंग मटेरियल्स एंड स्टोन्स. जितनी भी चीजें बिल्डिंग्स बनाने के काम आती हैं, आप देख लीजिए लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, ये सब जो है वो सब क्या है, बिल्डिंग मटेरियल्स हैं. यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स में जो भी चीजें यूज होती हैं, दीज आर नोन एज बिल्डिंग मटेरियल्स एंड स्टोन्स. नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल. नाम से ही पता चल रहा है जो भी मिनरल्स इंडस्ट्रियल यूज में यूज होते हैं वो सब क्या है, इंडस्ट्रियल नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं. माइका, सॉल्ट और भी बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, दैट आर नोन एज इंडस्ट्रियल मिनरल्स. नेक्स्ट वन इज जेम्स. जेम्स आर प्रीशियस स्टोन्स. मेनली डायमंड, एमराल्ड, जो भी ज्वेलरी आइटम्स में मिनरल्स यूज हो रहे हैं, दैट आर नोन एज जेम्स. राइट, हिंदी में इसको आप रत्न कहते हैं. तो ये हो गए नॉन मेटालिक मिनरल्स. थर्ड वन आर मिनरल फ्यूल्स. मिनरल फ्यूल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी नाउअडेज. तीनों ही फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में ये मिनरल फ्यूल्स पाए जाते हैं. मेनली सॉलिड फॉर्म इज कोल, लिक्विड फॉर्म इज पेट्रोलियम एंड गैसियस फॉर्म इज नेचुरल गैस. तो ये 3 जो हैं वो मिनरल फ्यूल्स होते हैं. मेनली ये सेडिमेंट्री रॉक से ये मिनरल फ्यूल्स निकाले जाते हैं और बहुत सारे ऐसे भी वेल्स हैं जहाँ पर कि हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की क्वांटिटीज मिलती हैं. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ मिनरल्स. One important word that need to be mentioned here is alloy. Alloy क्या है, आपने सुना होगा पहले भी. Alloy is mixture of 2 or more metals to improve the strength of the metal. कई बार क्या होता है, किसी एक मेटल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए 1, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करना होता है. तो मिक्स करने की वजह से क्या होता है कि उस मेटल की जो ओरिजिनल मेटल है उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी मजबूती जो है वो बढ़ जाती है और उसी मिक्सचर को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एलॉय. कई बार आजकल हमारे वर्ल्ड में एलॉयज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है
अलॉयज का इस्तेमाल किया जा रहा है। एग्जाम्पल है अलॉय के ब्रास, सबसे इम्पोर्टेंट ब्रास। इट इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। जिंक और कॉपर प्रोपोर्शनेट मात्रा में क्वांटिटीज में मिलाए जाते हैं और जो नया मेटल मिलता है दैट इज कॉल्ड ब्रास। नेक्स्ट इज ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन and steel that is widely used in our houses also and for industries also. तो स्टील जो है आयरन और मैंगनीज का मिक्सचर है। तो these alloys are very important in present times और ज़्यादातर जो metals हैं वो alloys के रूप में ही यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल्स जो है वर्ल्ड में इट इज हाईली अनइवन का मतलब है एक कंट्री में बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जा रहे हैं और एक कंट्री में हो सकता है कि उनकी क्वांटिटीज बहुत कम। दैट मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल्स इज हाईली अनइवन। दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट्स ग्लोबल ट्रेड। अब जहाँ पर जिस मेटल की या मिनरल की क्वांटिटी कम है उस देश को दूसरे देश से इंपोर्ट करना पड़ता है मिनरल्स, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है आजकल मिनरल्स पर डिपेंड करती है, इनकी क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। दैट इज व्हाई वन कंट्री नीड्स टू इम्पोर्ट some minerals from other countries in which the quantities of the minerals are high. तो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इट क्रिएट्स ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड का मतलब है कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड, ग्लोबली दे आर इंटरकनेक्टेड। एंड ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल्स डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ रॉक्स। टाइप्स ऑफ रॉक्स कौन कौन सी होती हैं आपको पता है? 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आते हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। यू हैव स्टडीड दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स इन क्लास 7। तो जो टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं उनके ऊपर मिनरल्स की डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करती है। That for example, igneous and metamorphic rocks are rich in minerals like iron, manganese, gold, mica, silver, etc. And the sedimentary rocks are restricted to only mineral fuels. अब आपको mineral fuels तो पता है, that means coal, petroleum and natural gas. तो ये types of rocks जो हैं वो भी distribution of minerals को affect करने वाले factors हैं। Next, our important topic is placer deposits. अब placer deposits क्या है? ये distribution of minerals में ही एक point है, placer deposit. That means the deposition of minerals from one region to another in river beds through agents of gradation. अब agents of gradation के बारे में आपने 7th class में भी पढ़ा है. These are mainly water, flowing water, ice and winds. तो ये जो एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन हैं, मेनली जो फ्लोइंग वाटर है, कई बार क्या होता है मिनरल्स जो हैं रिवर बेड्स में जो मिनरल्स पाए जा रहे हैं वो एक जगह से फ्लोइंग वाटर दूसरी जगह जो है वो डिपॉजिट कर देता है और इन्हीं डिपॉजिट्स को इन रिवर बेड्स पर जो एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट्स होते हैं उन डिपॉजिट्स को हम क्या कहते हैं? प्लेसर डिपॉजिट्स। तो ये प्लेसर डिपॉजिट का आमतौर पर जो रिवर बेड्स पर मिनरल्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह वाटर फ्लो के द्वारा डिपॉजिट हो जाते हैं एंड दीज प्लेसर डिपॉजिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री। लेट अस डिस्कस the distribution and the uses of some important minerals. Mainly we will discuss iron, copper and bauxite. First of all we will talk about iron. Iron की uses देखिए, this iron is used in manufacturing machines, automobiles, rail tracks, weapons, tools, etc. I think almost everything in the present times is made up of iron in some or another way. कहीं ना कहीं आयरन का यूज जरूर हुआ होता है। मेरी मशीन्स बनती हैं, ऑटोमोबाइल्स बनते हैं और बहुत सारे टूल्स और वेपन्स जो हैं वो भी आयरन से ही बनते हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन मेनली ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया आर द मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ आयरन ओर। In India mainly Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha and Maharashtra are the main distributors of iron ore in India.
तो ये जो था वो आयरन का डिस्ट्रीब्यूशन और यूजेस थे। अब हम कॉपर के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर और यूजेस पढ़ते हैं। मेनली कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल गुड्स में आजकल आपने सुना होगा कि कॉपर वाइंडिंग वाली मॉडल्स हैं। तो मेनली जो कॉपर है वो इलेक्ट्रिकल गुड्स में यूज होता है। जनरेटर्स, वायर्स, रेडियोस, टेलीफोन्स और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गुड्स जो हैं ऐसे हैं जो कि जिसमें कॉपर का यूज होता है। इसके अलावा कॉपर यूटेंसिल्स आर आल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो कॉपर जो है इम्पॉर्टेंट मेटल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर इज चिले, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पर भी रिजर्व्स पाए जाते हैं कॉपर के। इन इंडिया मेनली मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड जो है वो कॉपर के मेन प्रोड्यूसर्स हैं। राजस्थान में हमारे एरिया के ही आसपास खेतड़ी माइंस जो हैं वो भी बहुत पॉपुलर माइंस हैं कॉपर की, जहाँ से कि कॉपर निकाला जाता है। तो ये था कॉपर का यूजेस और डिस्ट्रीब्यूशन। लेट अस डिस्कस अबाउट द बॉक्साइट। Bauxite ore is extracted from the mines and the metal which is found in bauxite ore is aluminium. तो bauxite ore से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। इसके यूजेस जो हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स और एल्यूमिनियम से बनाई जाती हैं। एरोप्लेन्स में ये यूज होता है। पाइप्स में, एस्केलेटर्स मतलब मूविंग स्टेयर्स, विंडो फ्रेम्स और यूटेंसिल्स ये भी एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। दैट मीन्स बॉक्साइट इज यूज्ड इन दीज गुड्स। लेट अस डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉक्साइट। मेनली गिनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जमाइका, इंडिया ये जो है मेन प्रोड्यूसर्स हैं बॉक्साइट के। इन इंडिया पर्टिकुलरली उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश जो है मेन प्रोड्यूसर्स हैं बॉक्साइट ओर के, क्योंकि मोर देन 50% ऑफ बॉक्साइट इज प्रोड्यूस्ड इन उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। इसके अलावा गुजरात और तमिलनाडु भी ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पर भी बॉक्साइट पाया जाता है। Our last topic of this lecture is conservation of minerals. आज के लेक्चर का सबसे लास्ट टॉपिक पर अब हम आ गए हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, कंजर्वेशन का मतलब आपको पहले भी पता है कि कंजर्वेशन का मतलब है उसको सुरक्षित रखना। सुरक्षित रखने का मतलब ये नहीं है कि हमें उनका यूज ही नहीं करना है, हमें इस तरह से उनका यूज करना है कि जिससे उनकी वेस्टेज ना हो सके। Let us discuss the meaning of conservation first. Sustainable and optimum utilization of minerals is conservation. Sustainable means without damaging the environment and optimum means without wasting the minerals. तो conservation का मतलब ही है कि इस तरह से minerals का use करें जिससे कि हमारे environment को भी नुकसान ना पहुंचे और इन minerals की wastage भी ना हो। So that means conservation is very important for any country for its development. Let us discuss now about the need of conservation of minerals. Need क्यों है, क्यों जरूरी है कि हम minerals को conserve करें? Because these are exhaustible resources. What is the meaning of exhaustible? Exhaustible means that is in limited quantity. मतलब कि कभी ना कभी इनकी जो क्वांटिटी है वो खत्म हो जाएगी अगर हम लगातार इनका यूज करते रहें। तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, इसलिए भी ये मिनरल्स का कंजर्वेशन जरूरी है। नेक्स्ट इज लिमिटेड इन क्वांटिटी। एग्जॉस्टिबल है दैट मीन्स लिमिटेड है क्वांटिटी में, तो इसलिए भी हमें कंजर्वेशन की जरूरत है। इट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो मिनरल है, कोई भी एक मिनरल है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले ही हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स पढ़ चुके हैं कि किसी एक कंट्री में बहुत ज़्यादा अमाउंट है मिनरल्स का और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं। कंजम्पशन इज मोर देन अकरेंस, यानी हम जो यूज़ कर रहे हैं मिनरल्स, उस जितनी क्वांटिटी में हम यूज़ कर रहे हैं वो क्वांटिटी ज़्यादा है, जबकि उसके जो बनने की क्वांटिटी, प्रोडक्शन जो है वो कम है। तो इस वजह से भी हमें कंजर्वेशन की ज़रूरत है मिनरल्स की। एंड द मिनरल्स नीड टू बी यूज्ड फॉर फ्यूचर जनरेशंस ऑल्सो। मतलब हम मिनरल्स को इस तरह से यूज़
ना कर लें या पूरी उनकी क्वांटिटीज यूज ना कर लें कि हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ये मिनरल्स जो हैं वो बचेंगी ना। तो इसलिए हमें मिनरल्स की कंजर्वेशन जरूरी है, बिकॉज दीज आर एग्जॉस्टिबल, लिमिटेड इन क्वांटिटी, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कंजम्पशन इज मोर देन अकरेंस एंड फ्यूचर जनरेशन नीड्स को पूरा करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स जरूरी है। अब ये तो हो गया बात कि हमें क्यों ज़रूरत है कंजर्वेशन की, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं मिनरल्स को कंजर्व, लेट अस डिस्कस। एफिशिएंट मेथड्स ऑफ माइनिंग टू अवॉइड द वेस्टेज, यानी हमें माइनिंग करने का तरीका जो है वो इस तरह का यूज करना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए, जिससे कि एफिशिएंट माइनिंग हो सके, यानी वेस्टेज ना हो। ऑब्वियसली जब हम माइनिंग करते हैं तो बहुत सारी ऐसे क्वांटिटीज होती है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर कि मिनरल्स की क्वांटिटीज जो है वो वेस्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग द माइनिंग प्रोसेस। तो माइनिंग प्रोसेस के दौरान इस तरह के हमें उपयोग करने चाहिए कि मिनरल्स की वेस्टेज ना हो। नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। अब रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स का मतलब है कि जिन मिनरल्स को हम दोबारा से यूज कर सकते हैं आफ्टर रिसाइकलिंग, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मेनली मेटालिक मिनरल्स जो हैं वो रिसाइकल हो सकते हैं। नेक्स्ट इज यूज ऑफ अबंडेंट मिनरल्स इन प्लेस ऑफ स्कार्स मिनरल्स। अबंडेंट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, एंड स्कार्स का मतलब होता है कम क्वांटिटीज में। तो हमें ऐसे मिनरल्स का हो सके तो यूज करना चाहिए जो कि हमारे पास अबंडेंस में है, ना कि उन मिनरल्स का जो कि हमारे पास स्कार्स क्वांटिटीज में है। ज़्यादा क्वांटिटीज में जो मिनरल्स हैं वो हमें यूज करने चाहिए, जबकि जो स्कार्स यानी कम क्वांटिटीज में वो हमें कम यूज करने चाहिए। तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। इन दिस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ मिनरल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स एंड द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अगले आने वाले लेक्चर्स में हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइज, I hope you have understood all the things of this lecture number 2 of chapter number 4, Mineral and Energy Resources. We will continue the chapter in our next lecture. Till then, bye bye.